जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सभी आज से शुरू कर रहे हैं सीटेट का हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 15 नंबर का होगा। 15 नंबर ग्रामर पोर्शन से और इसी के अंतर्गत गद्य और पद्य आता है। हम अपनी क्लास को अब शुरू करते हैं। आप सभी से उम्मीद है आप सभी अधिक से अधिक शेयर और लाइक करेंगे। आपकी जो राय हो वो कमेंट के माध्यम से दे दीजिएगा। हम अपने क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं। क्या लिखा है कि प्रश्न निर्देश दिया गया है। प्रश्न 6 से 11 तक इसी कविता से पूछे जाएंगे। कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनना है। अब हम अपने कविता को पढ़ते हैं। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। यह लाइन है सोहनलाल द्विवेदी जी के। यहाँ कहा क्या गया रहा है कि अब गहरी नींद में तुम सो नहीं सकोगे, यानी जो भावनाएं होती हैं और कह रहा है कि गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, यानी वो अपने माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से आपको उत्साहित करने आ रहा है। अतल अस्ताचल यानी इधर उधर की बातों में, और जो सूर्योदय होता है सजाने, यानी आपको निखारने के लिए आ रहा है। जो आप कल्पना में उलझे हुए होते हैं वहाँ से निकालने का वह प्रयास करेगा। तो चलते हैं अब हम पहला क्वेश्चन 6ठा नंबर, गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है। गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है। मृत्यु को प्राप्त होना? नहीं, ये गलत है। परिश्रमी होना? गहरी नींद में परिश्रमी होना गलत है। क्या है? बेखबर होना, यानी बेखबर होकर सोना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देना चाहता है। पाताल में, जहाँ सूर्य अस्त होता है, अतल में, या पतन की राह में। इस कविता में क्या है कि कवि कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को जो पतन है, यानी जो व्यक्ति उभरता है उसका उत्थान होता है, लेकिन पतन यानी जहाँ पर वो रहता है उससे नीचे की ओर जाने को। तो क्या कह रहा है, अब वह आपके पतन की ओर, पतन की राह पर आपको नहीं जाने देना चाहता है। वह हमेशा आपको आगे की तरफ बढ़ाना चाहता है। तो यहाँ पर राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है कि कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। जो अत्यधिक प्रेरित है? नहीं। जो बहुत परिश्रमी हैं उनको क्यों कहेगा। जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही होता है कि जो व्यक्ति जीवन की कठोर वास्तविकताओं, यानी जो उन्हें देखना चाहिए वो नहीं देख पा रहे हैं, वो बेखबर हैं उन चीज़ों से, तो उनके लिए कह रहा है। यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन तीसरा सही है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा जा रहा है कि कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। ताकि लोग गीत सुन सकें? नहीं। बी ऑप्शन है, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति की ओर आगे बढ़ सकें। तो हमारा ऑप्शन सही है बी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो इसमें कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। क्यों अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है
जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर आ वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या है? क्या कहा जा रहा है? हर्ष या आकाश या कोलाहल या जागृति। कविता का उपयुक्त शीर्षक है जागृति। वह कहना चाह रहा है कि मैं आपको जगाने आ रहा हूँ, यानी आप में जो छिपी हुई है उस प्रवृत्ति को उसको जगाएगा, जगाने के लिए बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्या कह रहा है कि हमें अगला गद्यांश मिल गया है। गद्यांश को देखते हैं कि इस गद्यांश में क्या कहा गया है। इस गद्यांश के माध्यम से क्वेश्चन 112 से 120 तक हमें देना है। क्या है कि मनु बहन के पूरे दिन की डायरी लिखी। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने कहा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। कोई स्थान नहीं है। इसके आगे है, जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए, ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है वह मालूम हो जाता है। जो बातें हुई हों वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो हमारा ये गद्यांश था, आप सभी ने पढ़ लिया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी, गलत है ये। बी है, मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा, गलत। उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थीं, ये भी गलत है, सही नहीं लिखा था। फिर क्या है कि उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था, जी बिल्कुल किया था, इसीलिए गांधी जी ने उन्हें समझाया था। तो हमारा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है, गलत। गांधी जी चाहते हैं कि सही भाषा का प्रयोग हो, गलत है। सी देखते हैं, वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। हमारा सी ऑप्शन सही है कि क्यों जताई थी आपत्ति, कि वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं होती है, तो इसीलिए गांधी जी ने आपत्ति जताई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे देखते हैं हम कि गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत
करने जैसा क्यों कहा है? गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? पहला है दोनों में समय लगता है। ए। बी क्या कह रहा है कि दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल हैं। आगे देखते हैं सी नंबर, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं। आगे देखते हैं दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। तो हमारा उपयुक्त आंसर जो होगा वह आंसर होगा डी कि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम कि अगला क्वेश्चन है कि डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वमूल्यांकन भी करता है। बिल्कुल सही बात है, यानी 115 का ऑप्शन ए ही सही है। पहला ही ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो आगे देखते हैं कि गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था। लोगों को, बी ऑप्शन देखते हैं, लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे। अगला ऑप्शन देखते हैं सी, डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। हमारा आंसर जो है वह सही हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि उपयुक्त आंसर हमें चुनना होता है जो सबसे अधिक सही हो। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ क्या होगा? कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा गया है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन देखते हैं, पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया गया है। सी ऑप्शन देखते हैं, पढ़ा हुआ कितना समझ में आता है। डी ऑप्शन है, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात हुआ है। तो हमारा इस क्वेश्चन का उपयुक्त आंसर जो होगा वह होगा डी कि पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया गया है। आगे देखते हैं, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। कार्य रूप का तद्भव रूप, कार्य का जो तद्भव रूप होगा वह होगा काज। क्या होगा? काज। आप सभी अगर देखना चाहें समास की क्लास और तद्भव तत्सम या प्रत्यय की, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको इन सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और देखते हैं अगर हो सकेगा तो आपके लिए स्पेशल क्लास ला दिया जाएगा, जैसे समास हो गया और भी जो चीज़ें पूछा जाएगा जो देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं ज़्यादातर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कार्य का तद्भव काज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन क्या है? विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। विचार में इक प्रत्यय जब लगाकर हम बनाएंगे तो वैचारिक बनेगा, गलत है। विचौरिक गलत है। विचारिक ये भी गलत है। हमारा आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन कि वैचारिक। हमारा क्या सही होगा आंसर? वैचारिक। तो आज ये 15 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी अपना साथ, अपना सहयोग पूरा देते रहें और क्लास को पूरी देखने की कोशिश करें। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपनी बात या अपनी राय को बताएं। आज की क्लास को यहीं पे अब समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।